रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? अब एफएम पढ़ते 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 जब बिजनेस फाइनेंस पे पहुंचोगे और जब उसकी किट उठाओगे तो आमतौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पढ़ेंगे तो वो सर के ऊपर से चले जाएंगे। और उनमें से एक क्वेश्चन है ग्राफाम। ये मार्च जून 2023 का कोई अमेंडमेंट पेपर है, यानी ये पास पेपर आया था जरूर। और कैपलान ने इसको थोड़ा सा अमेंड करके आपके सामने रखा। अब इसके अंदर हमारे पास थ्योरी भी है, कैलकुलेशन भी है। 11 मार्क्स की थ्योरी है, 9 मार्क्स की कैलकुलेशन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सम अप, आप इस क्वेश्चन को एक बार सुकून से पढ़ लेना, फिर मेरी वीडियो को प्ले करना। इस क्वेश्चन का सम अप ये है कि जी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो एक नया नवेला नवी नवेली जो है वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। भाई बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा 18.9 मिलियन। ओके। कंपनी चाहती है कि ये पैसा कहाँ से जनरेट करे, तो इसके लिए उन्होंने आपको ऑप्शन दिए। वो ये चाहते हैं, इनका जो कंसर्न है ना वो ये है कि हमारी गेयरिंग इंडस्ट्री से आउट ना हो, जिसके लिए रिक्वायरमेंट जो 4 है वो आपसे पूछी गई है। रिक्वायरमेंट 4 जो है वो आपसे यही पूछी गई है कि क्या गेयरिंग आउट होगी। लेकिन करना क्या है? सब्र। आसान भाषा, पहला पैराग्राफ, 18.9 मिलियन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डेट और इक्विटी फाइनेंस का मिक्सचर कंपनी है, यानी गियर्ड कंपनी है। और कंसर्न जो है वो ये है कि हमारी गियरिंग जो है वो इंडस्ट्री से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये पहला पैराग्राफ है। कंपनी गियरिंग निकालती कैसे? मैं डायरेक्ट आखिरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे जंप मार गया। कंपनी गियरिंग इस फार्मूले से निकालती है, नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी। दो फार्मूले हैं ना गियरिंग निकालने के, डेट ओवर इक्विटी या डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट। तो ये डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट से निकालते हैं। और इंडस्ट्री का जो गियरिंग चल रहा है वो 25% चल रहा है। और इनके लिए एक्सेप्टेबल यही है कि गियरिंग इंडस्ट्री तक रहे, इसके ऊपर ना जाए। जो कि आपसे 4 में पूछा भी है कि करंट और हमारा जो गियरिंग है और रिवाइज गियरिंग निकाल के बताओ। और मार्केट से ऊपर गया नहीं गया वगैरह वगैरह जो भी खाली वाली इसको देखेंगे। अब सुनो, ये जो प्रोजेक्ट है 18.9 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेगा तो देगा क्या? ये प्रोजेक्ट हमें देगा, कमा के देगा भाइयों, बॉयज एंड गर्ल्स। कितना कमा के देगा? 20 मिलियन हर साल, जिसपे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 18%। हाय हाय, वाह 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 वाह। 18.9 मिलियन का प्रोजेक्ट करोगे, 20 मिलियन का रेवेन्यू मिलेगा, 18% नफा होएगा। क्या बात है। अब जो बीच की बिल्ली है, क्वेश्चन की मेन बात है, सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे होगी, उस पे मैं आ रहा हूं। जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है ये वाला बड़ा खतरनाक नहीं आसान पैराग्राफ है। कहता है कि फाइनेंस डायरेक्टर प्रपोज कर रहा है कि हम राइट इशू करें। प्यारे बच्चों, राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर ऑफर कर देना, मार्केट से सस्ते पे ऑफर कर देना। दो राइट देंगे 5 पे, यानी जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको दो राइट देंगे, यानी जिसके पास 5 होंगे उसको दो मिलने के बाद 7 हो जाएंगे। 25% मार्केट से सस्ते पे देंगे। मार्केट चल रही है 8.4 की। बॉयज एंड गर्ल्स, पार वैल्यू 1 रुपया, 1 रुपया समझने वालों, पार वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 रुपया है। एक शेयर की पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज $2। और कुछ यहाँ पे फिर बात लिखी हुई है, जो ये पैराग्राफ और इसके बाद वाला पैराग्राफ है। छोटे मोटे जो शेयर होल्डर है जिनके पास 5% से कम होल्डिंग है वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, राइट इशू नहीं करो, राइट इशू नहीं करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कम, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास नए शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हम सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रारी, जो 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है जिनके पास, वो कहते हैं हाँ 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 हाँ, मौका मिल रहा है, वाह 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 वाह, आप करो राइट इशू। लेकिन नए प्रोजेक्ट से जो कभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, उससे ज्यादा
उससे ज्यादा या नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए हमारा, यानी न्यू प्रोजेक्ट टू अर्न एटलीस्ट द सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी अभी कमा रही है, तो वो निकालेंगे, उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी और पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, वीडियो पॉज करके तमीज से क्वेश्चन को सुकून शांति से पढ़ लेना। फार्मूले तक क्वेश्चन में गिवन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गिवन है, एग्जिस्टिंग, प्राय, नया प्रोजेक्ट करने से पहले वाला। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट बदतमीजी, एफ आर की रिक्वायरमेंट डाल दी है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालो, बहुत आसान होती है, एवरेज निकालनी होती है। राइट इशू के बाद आपकी शेयर्स की एवरेज क्या होगी, किस, ये देखो, इसको मैं जिस तरह बताऊं ना उस तरह करोगे ना, इंशाल्लाह जिंदगी सुकून में रहेगी। एफ आर में तो IS 33 होता है और बड़ा हम इसको तमीज से सुकून से स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैं इसका शॉर्टकट जुगाड़ बताऊंगा और जुगाड़ लगा लेना। जब थ्योरेटिकल एक्यूरेट प्राइस निकालो ना तो समझो ये एक बंदा है जिसका नाम है शेयर होल्डर, ठीक है, और ये सब्सक्राइब कर रहा है राइट में, ऐसे सोचना। इसके पास है 5 शेयर, ये 5, और इसको मिलेंगे 2, ये 5 रखता है जो भी फ्रैक्शन हो ना, 5 इसके पास है एग्जिस्टिंग, इसको मिल जाएंगे 2 और मिलके हो जाएंगे 7, डिनोमिनेटर में रख दो टोटल को 7, और न्यूमिनेटर में रख दो एवरेज प्राइस को, यानी हमें टी आरपी, थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस क्या होती है, पर शेयर की राइट इशू के बाद एवरेज प्राइस। यानी आपके पास कुछ शेयर्स होंगे जो आपने मार्केट वैल्यू पे रखे हुए हैं, मार्केट वैल्यू पे आपके पास पड़े, कुछ शेयर मार्केट वैल्यू से सस्ते आपके पास आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आपकी शेयर होल्डिंग जो आपके पास है, वैल्यू जो उसकी है, वो पर शेयर वैल्यू क्या है, ये है थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस। तवज्जो, इस बंदे के पास 5, ये हमेशा इस फ्रैक्शन से ही निकालना, 5 शेयर थे और मार्केट वैल्यू कितनी थी, हमेशा मार्केट वैल्यू पे ले लो, 8.4 खालास, और ये एक आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और इस बंदे को 2 शेयर मिलेंगे, 8.4 जिसकी मार्केट वैल्यू है, वो 8.4 पे नहीं मिलेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा 25%। तो बेटा 75% लेने में कोई मुश्किल तो नहीं है। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होते हैं 25% निकालेंगे, फिर 8.4 में से 25% का आंसर को माइनस करेंगे। अरे बाबा, अब एफएम में आ गए हो भाई। 8.4 मल्टीप्लाई 75%, दिस इज द प्राइस ऑफ द राइट, और 2 राइट मिलेंगे, ये राइट की प्राइस आ गई, एक ये आ गया है, ये आ गया है, दोनों एवरेज मिला के 7 शेयर हो गया है। तो 7.8 जो आया ना, राइट इशू के बाद इन्वेस्टर के पास जो शेयर्स होंगे उसकी वैल्यू पर शेयर 7.8 होगी, और यही कहलाती है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। 2 मार्क्स, एफ आर का क्वेश्चन, वाह सर वाह। ओके, इसके बाद 2 मार्क की एक और रिक्वायरमेंट है, अर्निंग पर शेयर बिफोर इन्वेस्टमेंट। अर्निंग पर शेयर, बी रिक्वायरमेंट, ओ बी नहीं है, ए का ट्रू है, ए का ट्रू, ए का ट्रू, अर्निंग पर शेयर बिफोर यानी प्रायर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अर्निंग पर शेयर निकालो। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है, क्या फार्मूला होता है, सर पैट लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, आंसर आता है, ओके, पैट ले लो बेटा, पैट निकालो, पैट, सर पैट निकालना है, अभी निकालते हैं सर। देखिए सर, ये दिया हुआ है पीवीआईटी, पीवीआईटी 9,500, सर हराम, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फाइनेंस कॉस्ट ढूंढो ढूंढो ढूंढो, किधर है किधर है किधर है, कंपनी ने कोई अरे बाबू, लोन नोट इशू करके रखा है, आराम ना हो इन क्वेश्चंस में तो इनको मजा नहीं आता गोरों का, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम। लगाओ ना बेटा, 25 मिलियन का लाइबिलिटी है, 8% का इंटरेस्ट है, नॉमिनल इंटरेस्ट पे चार्ज होता है, 2,000 का हराम गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। क्वेश्चन में कहीं टैक्स का रेट भी गिवन था, 16%, 16 16 16% आ गया मेरा बच्चा, 1,200, 7.5 में जब गया 1,200,
पैट आ गया, पैट। पैट आया मेरा बच्चा, पैट। ओए होए, डिवाइड करने नंबर ऑफ शेयर से। देखो देखो, कौन आया, नंबर ऑफ शेयर आया। ये डॉलर में है, हाजिही इन डॉलर। 15,000 शेयर कैपिटल है बॉयज एंड गर्ल्स। पार वैल्यू से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स ले जाओ। पार वैल्यू 1 से डिवाइड करने वालों, क्वेश्चन में तवज्जो रखनी है। यहाँ पे पार वैल्यू 1 नको, पार वैल्यू इज 2 2 2 2। कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा, अरे बेटा ये लिखा हुआ। 2 से डिवाइड मारा, नंबर ऑफ शेयर्स अल्लाह खैर आफियत में रखे। 7,500, 3 0 हाइट पे काम हो रहा है। 6,500, 3 0 हाइट है। और 7,500 ये भी आ गया है। और आंसर आया है, कुछ तो आएगा। ईपीएस कितना आएगा, कौन बताएगा। $0.84, $0.84 या 84 सेंट्स। वाह सर, ए का 2 भी तो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम। अब हम ए का 3 देखेगा मेरा बच्चा। ए का 3, क्वेश्चन को दोबारा नीचे ले लिया है ताकि सुकून हो जाए, शांति आ जाए, टेंशन ना हो। ए का 3, रिवाइज अर्निंग पर शेयर इन द शेयर प्राइस आफ्टर इन्वेस्टमेंट। अगर राइट इश्यू सक्सेसफुल हो जाएगा तो ईपीएस क्या होगा। ईपीएस पोस्ट आफ्टर लिख दे भाई, तेरे को इंग्लिश में मसला है तो आफ्टर लिख दे, पोस्ट नहीं आता तो बच्चा कोई मुश्किल नहीं है। पोस्ट प्रोजेक्ट या पोस्ट राइट इशू। ओकी टोकी, तवज्जो। ये दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 9,500। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, सर प्रोजेक्ट कर ले। प्रोजेक्ट कितना देगा बेटा, सर 20 मिलियन देगा। कितना परसेंट मार्जिन, अरे बाबा, यानी प्रॉफिट सर बढ़ा देंगे आप। 3 0 राउंड पे काम हो रहा है तो 20,000 का 18%। कैलकुलेटर के बगैर करके दिखाओ ना। तो 2 1 जा 2, ये 2,000 अलग आ गया, और 2 8 जा 16, 6,000 ये 1,600 अलग आ गया, तो 2,000 और 1,600 ये हो गया 3,600। 3,600 में प्लस किया 9,500, तो बगैर कैलकुलेटर के सर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, 3 0 हाइट के साथ 13,100 आ गया। हम राइट इशू कर रहे हैं, हम लोन इशू नहीं कर रहे हैं, तो जो हराम है, तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, तबाही है ये। कितना परसेंट था, कितना है, कितना रहेगा, वही वही लोन, वही वही हराम, वही ऊपर से आंसर देख लो ना। 2,000 आया था ना। ओके, अब ये आ गया पीबीटी, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना परसेंट। ओए होए, कमाओगे ज्यादा तो देना ज्यादा पड़ेगा ना भाई। एचएमआर से आएगा, बोलेगा ओ भाई मुबारक हो। किस बात की मुबारक, प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट बढ़ा है, ये कर तो ये टैक्स वो वाला एफ आर टीएक्स वाला नहीं है, सीधा सीधा है। 16% लगा मेरा बच्चा, 1,776 आ गया है। पैट शरीफ, द शरीफ पैट इज, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईपीएस का फार्मूला, पैट आ गया ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स, तवज्जो, सर ने निकाले थे, ये ले। अब जो सिर्फ 7,500 डिनोमिनेटर में लेगा ना, उसको नेटी जेटी का चक्कर लगाना चाहिए। नेटी जेटी इज अ रिवर इन कराची। पानी को देखो, पानी आपको देखेगा। इंशाल्लाह आपको खुद ही याद आ जाएगा कि क्या गड़बड़ करने वाले थे। सिर्फ 7,500 से डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। राइट इशू हुआ है। राइट इशू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े कि नहीं बढ़े, सर कसम खुदा की बढ़े। 7,500 शेयर्स आपके इशूड थे ना, और फ्रैक्शन क्या है, 2 पे 5, 2 पे 5, 2 पे 5 मेरा बच्चा, 2 पे 5, तो 3,000 राइट शेयर्स हम इशू करने वाले हैं। 7,500 में 3,000 शेयर्स फर्दर इशू होने वाले हैं। तो सर कैलकुलेटर हमारे पास है, 0.888 यानी 88 सेंट्स पर शेयर गोना बी माई ईपीएस, जो कि पहले कितना था, पहले था 0.84 यानी 84 सेंट्स। सुबहान अल्लाह, प्रोजेक्ट के बाद पर शेयर ईपीएस में बरकत हो गई, बरकत।
क्योंकि आपने हराम काम नहीं किया ना, यानी लोन नहीं पकड़ा ना फर्दर, आपने शेयर्स इशू किए, इक्विटी इशू की। ऑल दो एफएम कहता है कि इक्विटी एक महंगी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, न ये है न वो है न फलाना है न ढिमकाना है, लेकिन हलाल में बरकत है। 84 सेंट से ईपीएस में बरकत हो गई है, और ईपीएस 88 सेंट्स पर शेयर पे जा बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का सवाल था बच्चा। अब आते हैं चौथा, दी फोर्थ रिक्वायरमेंट। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? आइए फोर्थ रिक्वायरमेंट से अभी हम आपको खिलवाएंगे। आइए मिलके फोर्थ रिक्वायरमेंट के साथ तफरी करते हैं। आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ, आ गया। इसको नीचे ले लिया है। Calculate the current gearing and the revised gearing after the investment in the project using the market value and assume the right issue is successful. मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, इसको क्या पता, लेते ही मार्केट वैल्यू पे हमेशा। बुक वैल्यू पे कौन काम करता है? तो गियरिंग का फार्मूला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, गियरिंग बिफोर राइट इशू, गियरिंग आफ्टर राइट इशू। बेटा तवज्जो से सुनना मेरी बात। एक गियर्ड कंपनी है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों है। अगर हम राइट इशू इक्विटी बढ़ाएंगे तो गियरिंग यानी बाहर वालों का प्रपोर्शन इन द इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वल्लाही कुदरती नीचे आएगा। और वही तो करके दिखाना है। पहले मौजूदा एग्जिस्टिंग गियरिंग निकालते हैं। क्या सेटअप है, फार्मूला क्या है बेटा? डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी लिखा हुआ है, मैं अपने घर से नहीं लाया, लिखा हुआ है। और दो फार्मूले इसके होते हैं, और हमेशा बताया जाता है कौन सा लगाना है। नहीं बताया जाए तो फिर सीआर की आपकी मर्जी है, आप लिख देंगे कि मैं ये वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। कह रहे हैं मार्केट वैल्यूज पे लेना, तो डेट की मार्केट वैल्यू अभी निकाल लेते हैं। ये है 25 मिलियन, वीडी निकालते हैं, वीडी $25 मिलियन का डेट जिसका नॉमिनल था 100, का लिखा हुआ है एला, और मार्केट वैल्यू 110। हमने 100 पे रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ हुआ होता है। 100 की चीज 110 की हो गई तो उसकी वर्थ क्या हो गई भाई? सर ये आ जाएगा, अभी आएगा, रास्ते में आएगा 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 आएगा। और 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 वीई भी तो निकालो, इक्विटी की वैल्यू को निकालेगा। सर राइट से पहले 7,500 शेयर्स हमारे इश्यू में थे, कैसे आए 7,500? बेटा देखो, 15,000 डिवाइडेड बाई 2, पार वैल्यू थी ना शेयर्स। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? देखना दिखना दिखना दिखना, मार्केट वैल्यू से किधर है नहीं। ये दो आंसर आ गए हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में इन आंसर को डाल देंगे और इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। आइए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये है 25,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 110। ये आया भाई 27,500। और एक्टिविटी भी करा देते हैं इसी तरह आप लोगों को। 7,500 मल्टीप्लाई बाई 8.40। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आ गया 63,000। और अल्लाह भला करे, 27,000, 27,500 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन, 27,500 प्लस 63,000 ब्रैकेट क्लोज, इजिकल्स लगाएंगे चपाक। अरे बाबा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो सर ये आ गया 30.4। गलत जगह लिख दिया, देखा, हो जाता है 30.4%। टक 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 टक, डिंग 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 डिंग। आंसर आया, आंसर आया। सर दो में से एक मार्क मिल गया। एक मार्क के लिए इतनी मेहनत। तो तो नहीं करो, नहीं करो, अगले अटेम्प्ट में फिर फीस भरना। अल्लाह पर नहीं नहीं सर, करेंगे करेंगे। ठीक है, कैसा लाइन पे आते, फीस याद दिला दो ना, सारे बच्चे लाइन पे आ जाते। एसीसी की फीस भी तो देखो। अल्लाह अकबर। अब ये हो गई गेयरिंग बिफोर राइट, अब बारी है गेयरिंग आफ्टर राइट। कहता है राइट इशू सक्सेसफुल
हो गया है। अब तवज्जो, तवज्जो, जो वीडी है ना वो नहीं बदलने वाला, क्योंकि आपने डेट के साथ कुछ नहीं किया है, आपने अपनी लायबिलिटी को नहीं छेड़ा है, इक्विटी के साथ खिलवाड़ किया है आपने। आइए इक्विटी के साथ मस्तियां करते हैं। आइए लेट्स डू द मस्ती विद द इक्विटी। यो, क्या बात है सर, शायरी हो गई। 10,500 शेयर्स हो जाएंगे ऑल टुगेदर। ये कहाँ से आया सर, कहाँ से लाए आप ये? बेटा जरा सा पीछे जाओ। अरे बाबू, एला, तो 800 क्यों लिख रहा हूं मैं? 10,500 सर, ओके, 7,500 और 3,000 का राइट, तो ये हो गया ओकी टोकी। टोकी हो गया हमारा बच्चा, ओकी टोकी हो गया। अब तवज्जो से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, ध्यान से सुनना है, जरा भी इधर उधर नहीं होना है, ठीक है? ईपीएस निकाला था। अब मैं इधर प्राइस निकालने वाला हूं, शेयर प्राइस निकालने वाला हूं, ठीक है? शेयर प्राइस, शेयर प्राइस आफ्टर राइट इशू। तवज्जो से देखिएगा, राइट इशू के बाद शेयर प्राइस कैसे निकलती है? एक छोटा सा नाजुक सा फॉर्मूला होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। रिवाइज शेयर प्राइस कैसे निकलती है? आप लेते हैं ईपीएस और आपके पास होता है पीई रेशियो, आपके पास आंसर आता है। ये शेयर प्राइस निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है? ईपीएस कितना निकाला था हमने? 0.88 और 8 था ना आफ्टर। कहाँ गया? है ना? पी रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो पी रेशियो कैसे निकालें? पी रेशियो में यहाँ एक बात याद रखना, पी रेशियो आप लेते हैं बिफोर राइट इशू वाला, यानी आप जब एग्जिस्टिंग, यानी यूं समझ लो, इसको आसान कर लो, एग्जिस्टिंग पीई रेशियो लेते हैं, यानी ईपीएस, न्यू ईपीएस और पुराना ओल्ड पीई, नया ईपीएस पुराना पीई लेते हैं। पी रेशियो का वैसे फॉर्मूला क्या था? प्राइस ओवर अर्निंग। ओल्ड प्राइस, एग्जिस्टिंग बोल दो यार, एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस और एग्जिस्टिंग ईपीएस। एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस तो बार बार आ रही है, याद हो गई है अब तो ना। कितनी थी देखो, 8 पॉइंट कितनी थी, ऊपर जाओ क्वेश्चन में देखो, 8.4, 8.40। एग्जिस्टिंग ईपीएस आपने देखो ऊपर कहीं निकाला है, क्या है? ये रहा एग्जिस्टिंग ईपीएस, 0.84 है। ये आ जाएगा 10 आई गेस, पीई रेशियो ओल्ड वाला, अभी वाला। तो नया ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पुराना पीई रेशियो, ये क्या आंसर आता है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल में ये आ जाएगा 8.88 पर शेयर न्यू शेयर प्राइस, या पी नोट आफ्टर राइट इशू। हमेशा ये आपको चाहिए होगा। देखो, आपने राइट इशू के बाद वीई निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो आपको शेयर प्राइस चाहिए। सर आपने इसकी ये वाली रिक्वायरमेंट में ये जो गेयरिंग बिफोर दी थी, इसमें क्यों नहीं ली? बेटा इसमें मेरे पास ये गिवन थी ना 8.4। राइट इशू हमने कहा नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग ना, राइट इशू नहीं हुआ, तो जो मेरी अभी शेयर प्राइस चल रही है मैंने वो 8.4 ले ली। लेकिन जब राइट इशू हो गया तो एक बात याद रखना, राइट इशू के बाद मेरी शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आता है। राइट इशू ऑलवेज अफेक्ट, अफेक्ट लिखना होता है, अफेक्ट का मतलब होता है बुराई, तो हम लिखते हैं इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस। इसलिए जब भी राइट इशू के बाद आप वी ई निकालोगे तो हमेशा आप इस फार्मूले से, कौन कौन सा फार्मूला? न्यू ईपीएस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पी के जरिए आप शेयर प्राइस निकालोगे, जो मैंने 8.88 निकाली,
और मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, वैल्यू ऑफ एक्टिविटी आ जाएगी। और ये मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो 12 10,500 मल्टीप्लाई बाय 8.88 और लगाएंगे इज इक्वल्स टू, ओए होए बड़ी फिगर आई। और अब इसको फार्मूले में डाल दो, डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी। डेट वही है 27,500, इक्विटी है 93240, और मेरे पास गेयरिंग आने वाली है आफ्टर राइट या पोस्ट राइट। और इसके लिए दोबारा मुझे कैलकुलेटर चाहिए, तो ना लिखूंगा मैं, अल्लाह अकबर, थक जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, तो बेटा पेपर देना है, लिखना तो पड़ेगा ना। 93, जब मैं लिख रहा हूँ इतना सारा, तो आप क्यों नहीं लिख रहे? नोट करते जाइए, शाबाश। मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 22.7% या 8% कर दो, 1 डेसिमल का राउंड हो गया। बिफोर और आफ्टर जो है वो गेयरिंग आ गई। तो कैलकुलेशन के दुकान खुली, 2 मार्क्स की थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस, 2 मार्क्स का ईपीएस, 3 मार्क्स का रिवाइज ईपीएस, और शेयर, अच्छा शेयर प्राइस भी था वो मैंने निकाला हुआ है। 4 में 2 मार्क्स, 2, 4, 6, 7, 8, 9 मार्क्स मिल गए हैं। अब 5 में डिस्कस द व्यू ऑफ डायरेक्टर एंड बोथ द स्मॉल एंड लार्ज शेयर होल्डर इन रिलेशन टू द न्यू प्रोजेक्ट एंड इस फाइनेंसिंग। और इसके बाद फिर लास्ट रिक्वायरमेंट बी पार्ट भी है। सबसे पहले दोनों जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे और बड़े, और डायरेक्टर्स का जो व्यू पॉइंट है उसको समझो। तो क्वेश्चन को एक मरतबा अगर रीड पहले कर चुके थे, तो दोबारा रीड करने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक बार दोबारा रीड कर लो। 3 लोगों के लिए पूछा गया है। सबसे पहले पूछा है डायरेक्टर के लिए, किसके लिए पूछा है? डायरेक्टर। फिर बोला है स्मॉल शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, और फिर लार्ज शेयर होल्डर के लिए बात करो। सबकी अपनी अपनी डिमांड थी जो आपने अभी पढ़ी है। पहली बात, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरी गियरिंग जो है वो मार्केट से खराब नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री की गियरिंग 25 है, एग्जिस्टिंग गियरिंग कितनी थी अभी हमने निकाली है? हमारी गियरिंग थी कंपनी की 30, जो कि इंडस्ट्री से ज्यादा थी। राइट के बाद 22.8 इंडस्ट्री के नीचे आ गई। तो डायरेक्टर का व्यू पॉइंट क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? मैं सिर्फ बोलता हुआ नहीं निकल जाऊंगा, मैं आपको कहूंगा इसको लिखो, क्योंकि पेपर में थ्योरी जो है ना वो लिखनी होती है। तो कैसे लिखें यार सर, यही तो मसला है, लिखने ही तो नहीं आता। तो बेटा कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ तो लिख ले। सबसे पहले देखो, मार्केट 25 की है, डायरेक्टर का कहना है 25% से ऊपर नहीं जाए। हम एग्जिस्टिंग 30% पे थे, और ये काम करने के बाद हम जो है वो 22 पे आ गए। तो डायरेक्टर खुश हो रहा है नहीं हो रहा? खुश हो रहा है कसम से। तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टर का कंसर्न था कि भैया 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 भैया, डायरेक्टर का कंसर्न था कि हमें इंडस्ट्री की गियरिंग एवरेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। और उनको ऐसा लगता था कि राइट इशू जो है वो क्या करेगा, इसको नीचे लाएगा। और गियरिंग जो है वो नीचे आई है। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे कि हम यूँ कह सकते हैं कि करंट लेवल ऑफ गियरिंग एक्सीड द एवरेज इंडस्ट्री। यानी अभी जो कंपनी का गियरिंग है करंट, वो जो है वो इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कंपनी डायरेक्टर की बात मानते हुए क्या करे, राइट इशू करे, तो वो ओके की रिपोर्ट पे आ जाएगी। कैसे ओके की रिपोर्ट पे आ जाएगी? कि वो 30% से 22, जो कि इंडस्ट्री से भी नीचे और जो डायरेक्टर की ख्वाहिश है, वो पूरी कर जाएगी। खलास, सिंपल।
स्मॉल शेयर होल्डर जो है उनका कंसर्न अपनी जगह था कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उनको कहेंगे बेटा बात सुनो, देखो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तुम्हारा मसला है, लेकिन उनको लालच देंगे, बेटा देखो बात सुनो, तुम्हें जो नए शेयर मिलेंगे ना उससे तुम्हें इमीडिएट कैपिटल गेन होगा। कैसे? तुम्हें हम 25% डिस्काउंट पे शेयर देंगे। सही है ना, ऐसे ही ना, हम बनाएंगे ना, 25% डिस्काउंट पे शेयर देंगे, तो तुम्हें एक शेयर जो पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, 7.8 का पड़ेगा। और इशू के फौरन बाद शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आफ्टर राइट इसकी प्राइस 8.8 हो जाएगी। तो भाई तुम लोग कहीं से भी उधार ले लो, अरेंज कर लो भैया, तुम्हें 1.8 पर शेयर का तो इमीडिएट गेन मिलेगा। तो इस तरह से हम उनको भी कन्विंस कर सकते हैं, और उनके लिए ये इम्पैक्ट हो सकता है कि ठीक है वो राजी नहीं है, लेकिन जब हम उनको बताएंगे कि भाई ये काम करने से तुम्हें क्या मिल रहा है, इमीडिएट कैपिटल गेन हो रहा है, क्योंकि देखो तुम्हें शेयर्स हम 7.8 में देंगे और हमने वर्किंग करके दिखाया है कि आफ्टर राइट जो है वो शेयर प्राइस 8.8 हो जाएगी, तो तुम्हें तो इमीडिएट फायदा है, तो कर लो ना यार, समझ जाओ ना, मान लेना बेटा, मान लेना यार मुन्ना, तो मान जाएगा। और आखिरी है, लार्ज शेयर होल्डर ने क्या कहा था, लार्ज शेयर होल्डर ने कहा था कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं तो राजी हूँ राजी, लेकिन एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उससे जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए। तो आइए अभी देखते हैं। करंट प्रॉफिट मार्जिन 21%, ये ऊपर फार्मूले से लगा लिया, जो कि विच मीन्स दैट अ न्यू प्रोजेक्ट जो है वो इसकी बात को नहीं मान रहा। कैसे नहीं मान रहा, सुनो, नया प्रोजेक्ट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% दे रहा है। अभी इनका मार्जिन क्या है, मार्जिन निकालने का फार्मूला क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर यानी 9,500 डिवाइड बाय दिस, ये कंपनी का एग्जिस्टिंग मार्जिन आ गया, जो कि कितने परसेंट है, जो कि कितने परसेंट है, सुनो सुनो सुनो, 21% है। ये प्रोजेक्ट 18% ऑफर कर रहा है, इसका मतलब लार्ज शेयर होल्डर के मयार पे ये प्रोजेक्ट नहीं उतर रहा, मगर नया प्रोजेक्ट प्रॉफिट तो कमाएगा। ऑल दो 21 और 18 में 3% का फर्क है, 3% से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो हम उनको समझा सकते हैं कि बेटा ये जो 3% की कमी है ना, ये तुम्हें इमीडिएट कैपिटल गेन मिल जाएगा ना, जैसे उन छोटों को समझाया था कि तुम्हें शेयर मिलेगा 7.8 का, कैलकुलेशन हुई हुई है कि इशू के बाद शेयर प्राइस 8.8 पे जाएगी, पर शेयर इतना फायदा हो जाएगा, तो मान लो ना यार। और प्रोजेक्ट जो है वो जब रनिंग होगा तो इंशाल्लाह फ्यूचर में बढ़ा देंगे प्राइस वगैरह, यार हो जाएगा हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे, और ये पार्ट भी पूरा होता है, 5 मार्क्स का होगा ये। और 6 मार्क्स मेरा फेवरेट है, इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वन ऑफ द ग्राहम NED suggests using Islamic sources of finance, either mudarba or musharka, as an alternative to the right issue. Discuss the use of mudarba and musharka. बेटा मेरे हैंडआउट्स आपके पास हैं जो मुझसे पढ़ रहे होते, यहाँ पे इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने डिटेल में पढ़ा होता है, ठीक है। इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ये मेरे पॉइंट्स थे, ये सारे सब लिखा हुआ, मुहारबा, इजारा, मुदारबा, मुशारका, जो पूछा है उसको कॉपी करके पेस्ट मारो, और कहानी खलास। और कॉपी पेस्ट मार लिया, लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको कंक्लूड भी करना पड़ेगा। डेफिनेशन तो यहाँ से लिख देंगे, कंक्लूड क्या करना पड़ेगा कि भाई इस कंपनी के लिए अपना मुदारबा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि मुशारका ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस कंपनी के लिए हम ये कहेंगे कि इसको पैसे भी ज्यादा चाहिए, और ये गेयर्ड कंपनी है, गेयर्ड कंपनी है, तो वेंचर कैपिटल यानी मुशारका जो है वो ज्यादा समझ आता है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए जो है वो इश्यूएंस होगी, तो फंड मिल भी जाएगा इजीली, और कैपिटल प्रोवाइड जो करेगा तो देयर ऑल द लॉसेस वाला सीन भी होगा, और आपके ऑपरेशन भी चलते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी
नहीं होगी, आपके छोटे मोटे शेयर होल्डर, बड़े वाले शेयर होल्डर का भी मसला हल हो सकता है। बात सुनो, मुदारबा मुशारका की डेफिनेशन लिखोगे 2-2 मार्क मिलेंगे, और कंपनी से लिंक करोगे तो 2 मार्क मिलेंगे, वरना 6 में से 4 मार्क्स मिलेंगे अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे। कंपनी के लिंक करने के लिए जर्नल डेफिनेशन, जर्नल आपको बहस करनी होती है। पेपर में कौन सी तरह की वो लिंकेज आएगी, ये 2 मार्क्स की होती है। तो इस 2 मार्क्स के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं कर लेना। कुछ बच्चे होते हैं ये 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट के लिए पता नहीं क्या कुछ पढ़ जाते हैं। बेटा 98 मार्क्स का पेपर में कौन मेरा, मैं आके करूंगा? तो बेटा तो 98 में 95 ले लेना यार। लिंकेज के पीछे तू अपना कीमती टाइम जाया कर रहा है और कुछ और नहीं कर रहा। तो अल्लाह का वास्ता है, कमेंट कुछ भी लिख देना जो इस दोनों में से आपको समझ आए ना ज्यादा, कि ये वाला ज्यादा इस कंपनी से अच्छा लिंक करता है, तो उसको बस लिंक बना देना। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स के लिए क्या होशियारी करो। तो इसके साथ भी बिहम्दिही ताला हमारा ये खतरनाक किस्म का क्वेश्चन 36 मिनट्स अराउंड मैंने कवर किया है, 35 मिनट्स अराउंड में कवर किया है, समझा समझा के किया है। लेकिन पेपर में आपके पास 20 मिनट मार्क्स के लिए 1.8 मिनट पर मार्क के हिसाब से 18-18 36 मिनट होंगे। और आप देखिए मैंने समझा समझा के ये 36 मिनट में किया है, तो पेपर में हो सकता है उसका पेपर पूरा जिसने पढ़ा है सुकून से, तमीज से। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।